उदाहरण नंबर 10 में हमें दिया गया है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। हमें इसका गुणनखंड करना है और इसका गुणनखंड हम गुणनखंड प्रमेय से ही करेंगे, ठीक है, उसी से हो पाएगा। तो देखिए, जब इस प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, कोई बहुपद दिया हो और उसका गुणनखंड करना हो, तो इसमें सबसे पहले ये जो अचर पद दिया होता है, जैसे यहां पर दिया हुआ है 120, इसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड मतलब कि ये किससे किससे कट सकता है। 120 किससे किससे कट सकता है, तो 120 1 से कट सकता है, 120 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से नहीं कटेगा, 8 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, बाकी बचा 3, नहीं कटेगा ना। 10 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं कटेगा ना, 30, 60, फिर 40 से भी तो कटेगा, फिर उसके बाद 60, फिर 160 के बाद 120। ये इतने इसके गुणनखंड है, इन सब से ये कट जाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है चर पद, उसका क्या देखना है, गुणनखंड। अच्छा, ये सब के सामने क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। यहां पर हमें क्या लेना है, प्लस माइनस। ये इतनी बड़ी संख्या नहीं मिलेगी और ना ही इतना बड़ा आप लोगों को जाना पड़ेगा यहां तक देखने के लिए। अब देखो करना क्या है, हम सबसे पहले इसमें क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, सबसे पहले माइनस 1 फिर प्लस 1। तो जो कोई भी इस प्रकार से आपको दिया रहे बहुपद, उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके जो गुणनखंड है 120 के, वो कौन सा गुणनखंड इसमें रखने पर इसका मान शून्य हो जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि कौन सी संख्या इसमें x की जगह पर रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। तो ये जो मैंने बताया ना, यहां से लेकर के यहां तक, कैसे पता करें कि कौन सी संख्या रखें, तो उसके लिए क्या है कि जो आपको यहां पर अचर पद दिया रहेगा ना, उसके गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए कि वो किससे किससे कट रहा है। इन सभी संख्याओं से कट रहा है ना, तो बारी बारी से इनमें से एक एक को रख करके चेक कर लीजिए। देखो, इसमें सबसे पहले क्या रखेंगे, -1। क्या रखेंगे, -1। अभी मैं यहां रफ कार्य करने जा रहा हूं, अभी मैं यहां ये चेक करने जा रहा हूं कि ये किससे 0 होगा। समझ पा रहे हो। अगर सबसे पहले मान लेंगे, माना px बराबर x³ माइनस 23x² प्लस 100 माइनस 120। अभी मैं चेक करने जा रहा हूं P1 पर, -1 पर, P बराबर माइनस। देखो, पहले इसे आप लोग रफ्तार कहीं कर लेंगे, जिसपे 0 आएगा वही रख देंगे यहाँ पर। तो मैं यही कर रहा हूं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मिटा करके फिर दूसरा चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो -1 यहां रखो, -1 का स्क्वायर, -1 माइनस 100, ये -1 का क्यूब है तो -1 ही तो रहेगा, और ये -23 गुणा प्लस माइनस 142 माइनस 100 -1 -23 माइनस 142 और माइनस 120। अब ये सब माइनस माइनस में है, तो ये तो सब जुड़ जाएगा ना, ये तो 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, तो मतलब यहां पर x का मान आप -1 नहीं रखेंगे, जो रखने से 0 आ जाए वही रखा जाएगा। तो फिर मैं इसे अब मिटाने जा रहा हूं, क्योंकि इससे तो आया नहीं। अच्छा, आप लोग कैसे मिटाएंगे, आप लोग यहां करिए ही ना, इसको पहले कहीं अलग करके चेक कर लीजिए, तो जिस पर आए उसी को, इस पे तो नहीं आया। अच्छा, इसके बाद देखो 1 रखते हैं। देखो पहले क्या था, पहले कहा था -1 और फिर उसके बाद फिर भी नहीं आएगा तो -2, फिर उसके बाद भी नहीं आया तो फिर -3,
इसी प्रकार रखते चले जाएंगे, चेक करते, किसी ना किसी पर तो आएगा। अब देखो 1 पर देखो, यहाँ 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर गुणे 1 -100, तो ये 1 हो जाएगा और ये 23, क्योंकि 1 एक कम 1 ही रहेगा, प्लस 100 -100, तो 1 -23 एक कम 23 प्लस 100 -100, तो देखो 142 और ये 1 प्लस में है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 100, और ये -23 और -120 जुड़ जाएगा, माइनस में 100 आ गया 0, तो P1 बराबर 0 आया, P1 बराबर 0 आ गया। तो जब P1 बराबर 0 आ गया, यहां आप लिख लीजिएगा x बराबर कितना रखने पर, x बराबर रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, समझ में आया। इसके 1 रखने से 0 आया है ना, तो फिर वो जो रखने से 0 आया है, x का मान जो भी आपने रखा जिससे भी बहुपद का मान 0 आ गया, तो उसे लिख दीजिए सबसे पहले x बराबर इतना रखने पर। फिर इस बहुपद को हमने px मान लिया था, तो x की जगह पर हमने 1 रख दिया, फिर सारे x की जगह पर 1 रखा, गुणा भाग किया, तो यहां तक आ गए और P1 बराबर 0 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद लिखेंगे अतः, जब इतना आ जाए 0 आ जाए, आपको पता चल गया ना क्या रखने से 0 आया है, 1, तो ऐसे जैसे 1-2 बार रख के चेक करोगे, 1-2 बस यहीं तक 0 आ जाएगा, उससे आगे ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने समझा दिया कि इतना सारा गुणनखंड होता है। तो अतः अगर ये x बराबर 1 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो -1, तो बराबर के बाद अगर प्लस में है तो इधर आके -1, और अगर बराबर के बाद माइनस में है तो इधर आकर के +1, तो इसको इधर करना है बराबर के, कितना हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे अतः x -1, अतः x -1 बहुपद px मतलब ये हमने मान रखा है का एक गुणनखंड है या नहीं है। जब 0 आ जाएगा, अभी पीछे मैं यही तो पढ़ा करके आया हूं कि अगर किसी बहुपद में आप कोई संख्या रखते हैं और वो संख्या रखने से बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो वो क्या होता है, उसका शून्यक होता है। तो शून्यक तो ऐसे लिखा जाता है x बराबर, चलो ये -1 इधर करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो जब प्राप्त हो जाए तो लिखोगे x बराबर x -1, इधर ला करके इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, तो x -1 बहुपद। अच्छा, यहाँ 2 होता तो x -2 है ना, तो x -1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। पहला स्टेप ये करना है, ये आपको जांचना है कि किस पर 0 होगा। जब 0 हो जाए तो इस तरीके से ये लिख देना है। ये हो गया। अब लिखोगे यहाँ माना, क्या मानोगे, जब इसका एक गुणनखंड आपको पता चल गया ना, तब आप मानेंगे कि ये जो x³ -23x² प्लस 142x -100 बराबर x -1 इंटू a, x -1 इंटू a। अब ये क्या मान लिया हमने, देखो जब हम किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो 2 ब्रैकेट, या जब द्विघात बहुपद का गुणनखंड किए तो उसका जो गुणनखंड था वो 2 ब्रैकेट में आया ना, उसका गुणनखंड 2 ही ब्रैकेट में तो आया था। अब ये कितनी घात वाली बहुपद है, त्रिघात वाली, तो इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये 3 ब्रैकेट में आएगा, समझे। तो एक गुणनखंड तो हमें पता चल गया x -1, और बाकी नहीं पता है ना, तो उसको हमने क्या मान लिया है, a मान लिया है। ये जो a माना गया है वो जो बाकी गुणनखंड है उसके लिए माना गया है। अब क्या करोगे इसके बाद, इसे चाहो तो समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर उसके बाद a बराबर कितना हो जाएगा, x³ -23x² प्लस 100 -100 बटा a नहीं x -1, क्योंकि a को तो हमने एक तरफ रोक लिया है ना, और ये जो इसके साथ में लिखा था वो बटे के नीचे आ गया। अब बटे के नीचे क्या है, x -1, और ऊपर क्या है x³ -23x² प्लस 142x -120। तो जो बटे के नीचे होता है उससे ऊपर वाले को भाग देना होता है ना, तो यहाँ किससे किसको भाग देंगे, x -1 से ऊपर वाले को भाग देना है ना। तो देखो यही
ये भाग आप लोगों ने क्लास 8 में अच्छे से जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो किए हैं, नहीं किए हैं तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि इसका भाग कैसे करते हैं, ठीक। और ये भी आप लोग रफ कार में ही करेंगे, चाहे तो नीचे कर सकते हैं लेकिन कहीं अलग करके अगर लाके यहाँ लिख दे रहे हैं तब भी सही है। तो देखो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसे अब मिटा दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 100, ठीक है चलो इतना जगह बच गया। देखो जब इसका भाग करेंगे आप लोग तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, पहले तो घातें जो है घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है x की घात 3, यहाँ लिख लीजिए x की घात 3 बटा खींचिए और इसके नीचे यहाँ देखो जिससे भाग देना है ना, इसमें जो भी चर है जो पहला पद है क्या है x है, ये इसके बटे में लाके लिखिए। समझ में आया? अब हमें x क्यूब को x से भाग देना है, बताओ नीचे वाले की घात कितनी है, तो जब भाग देते हैं तो घातें घट जाती हैं, भाग देने पर घात घट जाती है। तो इसकी घात 3 है, उसकी घात 1 है, 3 में से 1 घट जाए, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो बराबर कितना आया x की घात 2 आ गया, x की घात 2। ये जो आया ये भागफल है, यहाँ लिख दो x की घात 2 लिख लिए। अब इस x की घात 2 से हमें इसमें गुणा करना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं x माइनस 1। बताओ समझ में आया? अब गुणा करो, x की घात 2 और यहाँ x की घात, जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात और फिर यहाँ पर x की घात 2 से 1 में गुणा होगा तो x की घात 2। इतनी बात समझ में आई? गुणा करने के बाद ये जो भी आए इसे ला करके यहाँ लिखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। अब हमें इसको घटाना है ना, काटना है, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहां क्या लगा दें माइनस, और यहां माइनस है तो अच्छा, हमें ये चूंकि दोनों प्लस में थे तो कट तो सकते नहीं थे, वैसे चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा, यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा आपको, ये प्लस माइनस हो गया, अब ये कट जाएगा। और ये देखो, लेकिन जब इसका चिन्ह बदलेंगे तो साथ में इसका भी चिन्ह बदलेंगे, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस है तो और प्लस है तो माइनस। अब ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब दोनों कट गया, और ये माइनस 23 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है प्लस में माइनस में, चिन्ह बदल गया ना, ये माइनस नहीं देखना, ये नीचे जो बदल के आया ये देखना है, ये माइनस 23 एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 23 और प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, कितना बचेगा, ये कितना एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, कितना है ये एक एक्स स्क्वायर है और ये 23 एक्स स्क्वायर है, तो 23 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाए तो कितना बची 22 एक्स स्क्वायर, तो नीचे क्या लिखेंगे। अच्छा बताओ प्लस लगेगा माइनस, देखो यहाँ 23 बड़ा है ना, और 23 के सामने चिन्ह क्या है, और ये एक्स स्क्वायर छोटा है, इसके सामने क्या है प्लस, तो जो बड़ी संख्या होती है उसी का तो चिन्ह नीचे लगता है, तो इसलिए माइनस 22 एक्स स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद जो आगे है इसे ऐसे उतार लीजिए, 142 एक्स माइनस 120, इतना हो गया। अब इसके बाद ये एक स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप, यहां पर आपको क्या लिखना है, माइनस 22 एक्स स्क्वायर बटा, अब यहां पर जो पहला पद था वो एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब लिखे थे, यहां पर पहला पद क्या है माइनस 22 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर लिखिए और बटे में क्या लिखोगे एक्स, यही बटे में हर जगह यही लिखना है एक्स जो यहां पहले दिया हुआ है। अब बताओ घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस 22 तो ऐसे रहेगा ना, और एक्स की घात 2 और एक्स की घात, तो 2 में से 1 घटेगा तो यहां मैं एक्स लिख दूं। अच्छा क्या यहां पर घात लगाना जरूरी है, तो ये जो माइनस 22 एक्स आया है क्या है भागफल ही तो है। अच्छा इस माइनस 22 एक्स में किसका गुणा होगा एक्स माइनस, फिर से ला करके जैसे यहां ब्रैकेट लिखे थे, अब गुणा करो, माइनस 22
एक्स और एक्स का गुणा एक्स की घात 2 माइनस माइनस प्लस 22x। आया समझ में? अब ये जो आया है गुणा करने के बाद इसे ला करके यहां लिखो, तो माइनस 22x² और प्लस 22x। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस। ये देखो अब ये 22x² माइनस में, ये प्लस में 22x² दोनों, और ये प्लस 142x और ये माइनस 22x। ये प्लस 142x माइनस 22x, एक का चिन्ह प्लस है, एक का चिन्ह घट जाएगा ना, कितना बचेगा? जब 100, ये 120 था, यहां पर 12 लिख दिया, ठीक। जब 142 में से 22 घटाओगे तो कितना बचेगा? 120x। और देखो 142 बड़ा है, उसके सामने चिन्ह प्लस है तो इसलिए प्लस रहेगा यहाँ पर। और आखिर में बचा कितना? इसे उतार लीजिए। अब इसके बाद क्या करोगे? फिर से 120x लिखो और बटे में क्या लिखोगे? यही x इस बार कैंसिल हो गया, कितना आया? 100। तो ये 120 ला करके यहां पर लिख दो, और 120 का गुणा किससे कर दोगे? x माइनस 1 से। जब गुणा करोगे तो 100 माइनस 120 आया, इसको ला करके यहां लिखो 120x माइनस 120। चिन्ह बदलो, ये माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये कट गया, और ये भी माइनस 120 प्लस 120 कट गया, 0 आ गया। पूरी तरीके से हमने इसको भाग कर दिया। भाग करने पर भागफल कितना आया? हमें जरूरत किसकी है? भागफल की। जब हमने इससे इसको भाग दिया, जैसे अगर यहां पर ऐसे लिखा होता 10/2, तब तो 2 से भाग देते, 2 पंचे 10 और a बराबर 5 लिख देते। लेकिन ये बीजीय व्यंजक का भाग है ना, तो इसको अलग से करके आपको जानना पड़ेगा। भागफल कितना आया? प्लस 120, ये हो गया, इतना आ गया। अब इसके बाद में इसका गुणनखंड भी कर लीजिए आप लोग। देखो ये 120 है और ये 120 के दो गुणनखंड ऐसे बताइए जिनको जोड़ने पर 22 आ जाए। इनको जोड़ने पर 12 2 120, 12 10 22 होता है, नहीं होता है? चलो काट के देख लेते हैं। 2 6 12, फिर उसके बाद 30, और फिर उसके बाद नहीं, अब 3 से काटेंगे तब आएगा, उससे तो कट रहा है ना, लेकिन हमें वो गुणनखंड चाहिए जिससे कि जो हमें जरूरत है वो प्राप्त हो जाए। तो 3 2 2 दूनी 4 3 12 और 12 2 120, 12 और 10 22, हमें 22 ही तो लाना था। देखो x² माइनस x आगे लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 12 प्लस 10 प्लस 120, तो x², और यहाँ माइनस 12x माइनस प्लस 10x प्लस 120। अब यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन होगा? यहाँ से, यहाँ तो x कॉमन है नहीं, यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा ना, 10 से 10 भी कट जाएगा और 10 से 120 भी कट जाएगा। तो अब यहाँ जगह नहीं बचा, यहाँ कर दें। देखो ये जो भाग हमने यहाँ करके दिखाया आप लोगों को, है ना, ये आप लोग रफ कार्य में कहीं अलग भी कर सकते हैं और करके लाके यहाँ लिख दीजिएगा। अब a बराबर, ये जब कॉमन लोगे इसमें से x तो कितना बचेगा? x कॉमन लेने के बाद यहाँ x और यहाँ माइनस 12, और फिर यहाँ जब 10 कॉमन लोगे माइनस 10, तो x, और चूंकि माइनस कॉमन लिए हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12, ये हो गया। अब ये x माइनस 12 कॉमन ले लो और फिर x माइनस 10, a बराबर इतना आ गया। a का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 कहाँ है? ये है, यही तो है, x³ माइनस 23x² प्लस 100 माइनस 120 बराबर
x माइनस ए, सॉरी x माइनस 1, और a का मान, a की जगह पर a का मान x माइनस 12 और x माइनस, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, x माइनस 10। तो इसका गुणनखंड ये आ गया। जब इसका गुणनखंड करेंगे गुणनखंड पर में से इस तरीके से, तो देखो जब द्विघात बहुपद का जब आप गुणनखंड करते थे, तो जैसे ये देखो ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड किया तो इसका मान 2 ब्रैकेटों में आया, और अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 ब्रैकेट में आएगा, और अगर चरघात बहुपद रहेगा तो, लेकिन चरघात आपको यहाँ दिया नहीं गया है, केवल ये त्रिघात ही दिया गया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार फिर से समझ लो, ये आंसर हो गया। एक बार फिर से समझो, जो भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे त्रिघात वाला, है ना, उसमें सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि ये जो अचर पद है इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं। जैसे मैंने लिख के समझाया था, शुरुआत के 1 या 2 रखने से आपको प्राप्त हो जाएगा, फिर उसमें से पहले -1, फिर +1, फिर -2, फिर +2। इस बहुपद में बारी बारी से रख करके, जैसे हमने मान लिया है px बराबर इतना, बारी बारी से चेक करिए, जिस पर बहुपद का मान 0 आ जाए वही लिख दीजिए कि x बराबर इतना रखने पर, और रख के दिखा दीजिए कि 0 आ गया। जब आ जाए तो फिर उसके बाद लिख दीजिए जो भी आपने यहाँ पर, जैसे हमने 1 लिखा तो हमने कहा कि x माइनस 1 बराबर के इधर आया तो x माइनस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब ये मिल गया। इसे मिल जाने के बाद आप मान लीजिए जो भी आपको बहुपद दिया गया है, माना ये बहुपद बराबर जो आपका ये गुणनखंड आया है और इंटू साथ में a, इतना करने के बाद में a को एक तरफ रोकिए, जो ब्रैकेट है वो इसके नीचे आ जाएगा। फिर कहीं आप लिख के इस x माइनस 1 जैसे जो भी रहेगा उससे ऊपर वाले को भाग दे दीजिए, जो भागफल आए वो a के बराबर में लिख दीजिए, फिर इसका गुणनखंड कर दीजिए। इस तरीके से जब गुणनखंड कर होकर के ये 2 ब्रैकेट में आ जाएगा तो ये मान उठा करके इस समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर a की जगह पर रख देना है। ये पहले से लिखा रहेगा 1, और बाकी 2 जो आप करेंगे वो ला करके साथ में लिख देंगे, गुणनखंड हो गया। समझे? इसे नोट करिए सब।